Hello student, today I am going to teach you English Affairs subject in unit number 5 है. Unit number 5 Health and Nutrition. Activity 1 Read the poem and enjoy it. Food funda. What is food? If not balanced and good. As the doctor say, an apple a day keeps the doctor away. So does अमूल से अमूल दूध पीता है इंडिया. Then keep away your pizza and be happy with राजमा and डोसा. लेसन में हेल्थ के अबाउट न्यूट्रिशंस जो लेना चाहिए हमें जरूरी जो विटामिन प्रोटीन से है. हेल्थ के अबाउट दिया गया है कि फूड क्या होता है बैलेंस्ड एंड गुड. हमें हमेशा बैलेंस डाइट लेना चाहिए, गुड फूड लेना चाहिए. इफ नॉट बैलेंस्ड एंड गुड नहीं होगा फूड तो क्या होगा. डॉक्टर हमें हमेशा क्या है हमें खानी पड़ेगी मेडिसिन वगैरह. इसलिए हमें क्या है पहले से हमें बैलेंस और गुड फूड लेना चाहिए जिससे हमें कोई बीमारी ना हो. एप्पल है एन एप्पल अ डे. हमें एप्पल ऐसे ही खाना चाहिए. हम जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा कि हमें एप्पल खाओ पूरा दिन. एप्पल एप्पल तो खाते रहना चाहिए हमें. द डॉक्टर अवे. सो डज अमूल से दूध भी हमें पीना चाहिए. दूध में न्यूट्रिशंस होते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है. दूध भी हमें पीना चाहिए. फ्रूट्स खाने चाहिए. बैलेंस डाइट लेना चाहिए जिससे हमारी बॉडी क्या है उसका स्ट्रक्चर बना रहे. इसके लिए हमें कोई डिजीज ना हो. हमें क्या है इसे जो अपने जो है फ्रूट्स है वगैरह लेना चाहिए और दूध लेना चाहिए. जैसे अमूल बोलता है अमूल दूध पीता है इंडिया. हमेशा हमें क्या है दूध तो लेना ही चाहिए. अक्का इंडिया पीता है अमूल दूध. तो ध्यान कीप अवे हमें दूर रहना चाहिए. पिज्जा वगैरह बर्गर से हमें नहीं खाना चाहिए. ये सब क्या है हमें हमारी जंक फूड है. इससे हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है और हमें क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज हमें लगती हैं. तो क्या है एंड बी हैप्पी विथ राजमा एंड डोसा. हमें क्या है हल्की फुल्की चीजें खाना चाहिए जो कि नहीं के जो जंक फूड हो जो हमें नुकसान करे. जैसे कठोर है, पल्सीस है, ऐसी चीजें पल्सीस ज्यादा खानी चाहिए. इसमें न्यूट्रिशंस भी होते हैं, दूध में होते हैं. तो हमें ऐसी हल्की फुल्की खुराक खाना चाहिए जिससे हमें कोई भी किस्म की बीमारी ना लगे. तो फूड फंडा क्या है. तो व्हाट इज फूड. खाना खुराक क्या है. इफ नॉट बैलेंस्ड एंड गुड. हम अच्छा और बैलेंस नहीं खाएंगे तो एज द डॉक्टर से डॉक्टर हमें बताएंगे एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. सो डज अमूल से अमूल क्या बोलता है अमूल दूध पीता है इंडिया. देन कीप अवे योर पिज्जा. ये सब पिज्जा है, बर्गर है, ये सब तब चीजें क्या है जंक फूड है. इनसे हमें दूर रहना चाहिए. एंड बी हैप्पी विथ राजमा एंड डोसा. तो हमें ये सब चीजें ये रीनी चौधरी है उन्होंने लिखा है ये पोयम. तो ये अब क्या यहाँ बताया है स्मिथ इज अ वेरी फंड ऑफ पिज्जा. जो होता है जो क्या है स्मिथ क्या है शौकीन है पिज्जा का, बहुत पिज्जा खाता है. बर्गर्स देखिए पिज्जा बर्गर्स एंड पप्स एंड स्टफ्स एंड सफर्स. और किससे बीमार हो रहा है वो फ्रॉम स्टमक एक. जो पेट का दर्द उसको पेट का दर्द लग गया है क्योंकि वो जंक फूड खाता है. पिज्जा बर्गर्स एंड जो पप्स आते हैं उससे सफर हो रहा है फ्रॉम स्टमक एक. उसको दवाई स्मिथ जो है वो शौकीन किसका है पिज्जा का शौकीन, बर्गर्स और पप्स खाता है एंड सफर्स. और किससे उसको तकलीफ होती है, किसकी तकलीफ हो गई उसको स्टमक एक, पेट के दर्द की तकलीफ है उसे. हिज मदर ऑफन एडवाइस उसकी मम्मी हमेशा सलाह देती है मना करती हिम टू ईट होम मेड फूड. जो घर बनाती है मम्मी वही खाना चाहिए. लेकिन हम लोग क्या है बाहर की चीज के शौकीन होते हैं. हम तवे का खाना खाते हैं, जंक फूड खाते हैं. ये चीजें क्या होती है हमें हमारे जो लीवर पर बहुत इफेक्ट करती हैं. जो इंटेस्टाइन होती है वो भी कमजोर हो जाती है. तो हमारा जो लीवर कमजोर हो जाता है और इंटेस्टाइन जो होती है लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन पर बहुत असर पड़ता है. उससे हमें क्या है स्टमक एक होने का बहुत ही खतरा रहता है. तो हमें ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए
जो हमें होममेड जो मम्मी बनाती है, लाइक जैसे रोटीज हैं, पराठाज है, ग्रीन वेज सब्जी है, सब्जीज एंड दाल। बट जो ये मम्मी ने क्या सलाह दी, उसे रोज सलाह देती है कि बेटा ये सब खा, होममेड फूड खाओ, लाइक रोटीज, पराठास, ग्रीन सब्जीज एंड दाल। बट ही डजंट, पर जो स्मिथ है वो मानता नहीं, उसे क्या अच्छा लगता है, लाइक दिस फूड, उसको ऐसे ही खाना, जंक फूड ही अच्छा लगता है। सो ही हैज टू गो टू अ डॉक्टर, इसलिए वो कहाँ गया है, डॉक्टर के पास गया है। राइट अ डायलॉग बिटवीन द डॉक्टर, अभी जो डॉक्टर और जो स्मिथ के बीच में क्या बातें होती है बताइए। एंड स्मिथ एडवाइज क्या है, एडवाइजिंग अबाउट, उसकी क्या है, जो उसकी मेंटेनिंग है गुड फूड की, उसके अबाउट दोनों के बीच बिटवीन बातें होती हैं। हैबिट, फूड हैबिट एंड टेकिंग प्रॉपर केयर ऑफ हिज हेल्थ। योर ग्रुप कैन इवन enact this situation. Smith has severe stomach ache. He goes to his family doctor. स्मिथ को क्या है, पेट का दर्द है, वो कहाँ, वो डॉक्टर के, फैमिली डॉक्टर के पास जाता है। स्मिथ, गुड आफ्टरनून सर। स्मिथ ने क्या कहा, गुड आफ्टरनून सर। डॉक्टर, गुड आफ्टरनून स्मिथ, व्हाट मेड यू कम हियर, क्या हुआ जो तुम यहाँ आए। स्मिथ सर, आई हैव हैड सेवर स्टमक एक, मुझे थोड़ा पेट में तकलीफ है, सिंस मॉर्निंग एंड आई एम डाइंग ऑफ इट। डॉक्टर, मेकिंग हिम लाई ऑन अ बेड, एग्जामिन्स स्मिथ, जो डॉक्टर है उन्हें बेड पर लिटाकर उसे उनका एग्जामिन करते हैं, उसको टेस्ट कर, उसको देखते हैं कि क्या इसके पेट में क्या कहा तकलीफ है। What did you eat last night, तुमने रात में जब लास्ट नाइट को क्या खाया था, गई रात को, तुम्हारे पेट में सुबह से दर्द है। स्मिथ, आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के साथ गया हुआ था बाहर। एंड वी हैड पिज़्ज़ा, हमने पिज़्ज़ा, वहाँ मैंने पिज़्ज़ा लिया था। विथ कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा खाया था कोल्ड ड्रिंक के साथ। स्मिथ, आई वेंट आउट विथ माई फ्रेंड एंड वी, हमने सबने मिलकर क्या खाया था, पिज़्ज़ा खाया था, किससे, कोल्ड ड्रिंक के साथ। डॉक्टर, नाउ आई गॉट द पॉइंट, अब मुझे मालूम, पॉइंट मिल गया तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है। योर स्टमक हैज़ नॉट डाइजेस्टेड, तुम्हारा जो स्टमक है वो क्या है, हैज़ नॉट, हजम नहीं कर सकता है। द मैदा, जो मैदे की बनावट होती है, मैदा, और पिज़्ज़ा, जो पिज़्ज़ा है वो मैदे का बना हुआ होता है। मैदे की क्या है, चीज़ें खाने से पेट में दर्द होता है। मैदा जो है डाइजेस्ट होने में बहुत ही क्या है, हैवी होता है। यू एग्रावेटेड एक्टिविटी एसिडिटी बाय ड्रिंकिंग, क्या है, जो होता है एरेटेड वाटर, जो अपने से खाने से क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक से होता है, वो भी, इससे भी क्या है, पेट में बहुत तकलीफ हो जाती है। तो डॉक्टर ने बताया है कि जो अब तुमने पिज़्ज़ा खाया था और जो इससे ड्रिंकिंग वाटर लिया था, उससे क्या है, तुम्हारे ये तकलीफ हुई है। स्मिथ, बट डॉक्टर, फोर ऑफ अस हैड ईटन द पिज़्ज़ा एंड हैड द कोल्ड ड्रिंक, बट व्हाई ओनली आई हैव द प्रॉब्लम। हम चार जो फ्रेंड्स थे, हमने चारों ने खाया था, पर किसी को भी तकलीफ नहीं हुई, सभी ने पिज़्ज़ा खाया, कोल्ड ड्रिंक ली, बट क्या है, मुझे ही क्यों पेट में ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मुझे ही क्यों पेट में दर्द हो रहा है। तो क्या बोला डॉक्टर ने, बट क्या है, स्मिथ बोलता है, बट डॉक्टर, फोर ऑफ अस हैड ईटन, हम सब ने, 4 जनों ने खाना खाया था, द पिज़्ज़ा एंड हैड द कोल्ड ड्रिंक, बट व्हाई ओनली आई हैव द प्रॉब्लम। डॉक्टर, एवरीबडीज नेचर ऑफ बॉडी इज डिफरेंट, सबकी जो बॉडी की जो पाचन शक्ति होती है, सबकी क्या है, डिफरेंट होती है, किसी को डाइजेस्ट होता है, किसी को नहीं होता है। जंक फूड हार्म्स, जंक फूड नुकसान करते हैं, एवरीबडी, हर एक को जो होते हैं जंक फूड वो नुकसान करते हैं। बट इन
wearing decrease you young guys never follow our advice and suffer later. You yourself is the reason of your suffering. डॉक्टर बोलते हैं कि हमारी जो एडवाइस हम बताते हैं आप लोग उस पर अमल नहीं करते, जंक फूड खाते हो और फिर लास्ट में क्या होता है, क्या है उसके बाद क्या है, थोड़ी देर आप किससे सफ़र होते हो, रीज़न होता है, जो बीमारियां होते हैं, जो स्टमक होता है, ये सब जंक फूड खाने से क्या है, ये सब बीमारियों से आप सफ़र होते हो। लेकिन पहले हम बताते हैं उसको मानते नहीं एडवाइस को, और बाद में यही रीज़न होता है कि जो तुम इस चीज़ों में जो ये स्टमक एक से सफ़र होते हो। स्मिथ बोलता है वेल डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर, नाउ ऑनवर्ड्स आई विल टेक केयर एंड अवॉइड जंक फूड। मैं आपकी जो आपने जो सलाह दी है उस पर मैं अमल करूँगा और क्या है जो जंक फूड है उसको मैं क्या है अवॉइड करूँगा, उससे दूर रहूँगा। तो जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड क्या है जो हमारी हेल्थ पर बहुत ही इफेक्ट करते हैं और उसमें क्या है डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिजीज में लाभक होती है। तो हमें ऐसी चीज़ें नहीं खाना चाहिए जो हमारी हेल्थ के लिए क्या हो, हार्मफुल हो। इस तरह क्या है डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि उसे ऐसे जंक फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए और हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर दैट्स लाइक अ गुड बॉय, जब उसने ऐसा बोला स्मिथ ने कि भाई अब जो है आपका जो आपने जो मुझे सलाह दी उस पर मैं अमल करूँगा, उसका ध्यान रखूँगा और जंक फूड को मैं अवॉइड करूँगा। इस पर डॉक्टर ने बोला बहुत अच्छे लड़के हो तुम, वो गुड बॉय हो तुम। दैट्स लाइक अ गुड बॉय, टेक दिस मेडिसिन, जो इन्होंने मेडिसिन दी उसको, पेटे जो स्टमक एक था उसको मैं कुछ मेडिसिन दी, एंड यू विल गेट वेल सून, खाओ दवा, मेडिसिन खाओ और तुम बहुत जल्दी अच्छे हो जाओगे। देयर्स नथिंग सीरियस अबाउट इट बट टेक केयर, ये क्या है कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन क्या है थोड़ा इसमें केयर करो, बट इसमें इसको ध्यान रखो। स्मिथ थैंक यू डॉक्टर, स्मिथ जो डॉक्टर थे उनका शुक्रिया अदा किया और वो वहां से चला गया। तो स्मिथ ने बोला थैंक यू डॉक्टर। नंबर 1 है प्रिटेंड दैट यू आर अ टीचर and you are going to conduct a test on this story. So prepare करना है हमें 3 discussion questions based on this story. हम आंसर लिखेंगे। नंबर 1, what made the people of the earth approach Lord Shiva? Why? Number, what job was Nandi assigned by Lord Shiva? What did Nandi do all along his way to earth? And why is such a long description given in this regard? Number 3, what was the message conveyed by Nandi? How do modern dictation take the message as? Find information on fasting months. इंफॉर्मेशन अपने करने का है, ढूंढने का है जो हम रोजे उपास करते हैं मंथ्स इन डिफरेंट रिलीजन्स, जो अलग अलग धर्मों के लोग पालते हैं, एंड इट्स उसकी इम्पोर्टेंस लिखना है हमें। टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन फास्टिंग मंथ्स इन डिफरेंट रिलीजन, जो रिलीजन्स होता है अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग उपवास करते हैं, रोजे रखते हैं और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है वो हमें यहाँ लिखना है। आंसर, रिलीजियस फास्टिंग इज एज ओल्ड एज रिलीजन इटसेल्फ, जैसे हिंदुज़म है बहुत बरसों से लोग ये करते आ रहे हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, ऑर्थोडॉक्स क्या है, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, वो जो रिलीजन्स होते हैं रिलीजन्स, एंड मैनी अदर यूज फास्टिंग एज अ मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन।
पर्सनल क्या है डिसिप्लिन एंड ओरिएंटेशन टुवर्ड्स देयर गॉड। सबके एक आस्था होती है अपने गॉड के प्रति, सबकी होती है। लोग अपने क्या है डिसिप्लिन अपने खुद की क्या है प्यूरिफिकेशन के लिए रोजे उपवास करते हैं। तो फास्ट कैन टेक अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, अलग अलग होते हैं। दे कैन बी पार्शियल और टोटल and can vary in frequency and duration. Here is a brief look at some religions that practiced fasting. देखिए हिंदुज़म जो होता है, हिंदू जो कास्ट में होते हैं उपवास करते हैं। हिंदुइज्म द टाइप ऑफ फास्टिंग practiced in Hinduism depends करते हैं on a number of variables, ethnic background, tradition, personal beliefs, geographical location and choice of personal deity. The type of fast practiced can range from total abstinence from food and oblique or liquid for 12 to 24 hours to the general limiting of food intake. Fasting is common during religious festivals such as the 9 days of Navratri in April and October. जो हिंदू लोग ये है हिंदुइज्म में जो उपवास करते हैं वो लोग क्या है रॉ में फूड लेते हैं और लिक्विड पर ही रहते हैं। वो लोग अनाज नहीं खाते, बाकी अनाज पानी वानी वगैरह पीते हैं। वो 12 to 24 आवर्स क्या है टू द जनरल लिमिटिंग होती है इनकी फूड की इंटेक। फास्टिंग इज कॉमन ड्यूरिंग, ये लोग भी क्या है 9 दिन का उपवास करते हैं। जैसे नवरात्रि आती है इनकी इन अप्रैल और अक्टूबर में आते हैं ऐसे, तो वो लोग भी क्या है जब उस दरमियान 9 डेज में वो लोग जो नवरात्रि के 9 डेज होते हैं उसमें वो लोग क्या है उपवास करते हैं। तो रिलीजियस फेस्टिवल्स सच जैसे एज द 9 डेज ऑफ नवरात्रि 9 के करते हैं इन अप्रैल और अक्टूबर में। इसी तरह इस्लाम है, इस्लाम जो है मुस्लिम्स आर obliged to fast from before सनराइज। जैसा मुसलमान जो है जो सहरी करते हैं बिफोर जो सूरज उगने से पहले टू सनसेट, जैसे सन उगने से पहले क्या है सन निकलता राइज होता है उसके पहले जो सहरी करते हैं और जो इफ्तारी करते हैं सनसेट होता है जब ड्यूरिंग द 9th month ऑफ द इस्लामिक ल्यूनार कैलेंडर। जो इस्लामिक जो चांद के हिसाब से रखते हैं उसका कैलेंडर के हिसाब से क्या है जो रोजे रखते हैं इस्लामिक ल्यूनार कैलेंडर। जैसे रमजान ड्यूरिंग द होली मंथ क्या है पाक महीना मुबारक महीना कहलाता है होली मंथ। मुस्लिम्स एब्सटेन फ्रॉम फूड। लिक्विड्स स्मोकिंग क्या है उस रोजे रखते हैं तो क्या करते हैं एब्सटेन करते हैं उसको फ्रॉम फूड, लिक्विड को छोड़ देते हैं। स्मोकिंग सब मना होता है। स्मोकिंग एंड सेक्सुअल एक्टिविटी ड्यूरिंग डे लाइट आवर्स, दिन में क्या है पूरा दिन रोजा होता है, तमाम चीज़ से दूर रहते हैं। जैसे है कि खाना पीना स्मोकिंग करना और जो अगर अलग जो एक्टिविटी होती है उससे क्या है दूर रहते हैं, रोजा रखते हैं तब। दिस टाइम ऑफ
Abstinence is designed to heighten spiritual awareness. Rid the self of vices and encourage charitable deeds. Some Muslims fast voluntarily on extra days throughout the year. Christianity during Lent. Many branches of Christianity, जो क्रिश्चियन लोग होते हैं, prescribe limiting food intake and giving up a particular vice. This period वो लोग क्या करते हैं, falls 40 days before Easter. Ash Wednesday, beginning of Lent, and Good Friday, Christ crucifixion are traditional fast days. Practicing Catholics abstain from meal and limit food intake on these days. Some interdenominational Christians voluntarily fast intermittently throughout Lent, notably on Fridays. Fasting is Christianity teaches self-control. जो फास्ट लोग भी करते हैं वो लोग भी क्या है, अपने क्या सीखते हैं, अपने आप पर किस तरह से भूख पर काबू किया जाता है. एटोनमेंट एंड एम्पैथी विथ द पुअर. जैसे जो गरीब हैं वो किस तरीके से भूखे प्यासे रहते हैं, हम फास्ट रखते हैं. इससे हम जो उपवास करते हैं, रोजे रखते हैं, उससे हम ये सीख लेते हैं कि जिससे हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, ऐसे ही जो पुअर गरीब लोग हैं वो भी ऐसे ही उनके भी दिन वो इस तरह पसार करते हैं भूखे प्यासे रहकर. ऑर्थोडॉक्स. देयर आर 4 फास्टिंग सीजन्स इन द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च. नेटिविटी फास्ट, ग्रेट लेंट, एप्सल्स फास्ट एंड डोर्मिशन fast. During these periods, followers refrain from drinking alcohol, from eating meal, fish and olive oil. There are additional fast every Wednesday and Friday throughout the year. Although some of these days are fast free, in Coptic Orthodoxy, fish is specifically prohibited on certain days and allowed on others. Some followers abstain completely from food and drink on certain dates in the year. अब है जुडाइज्म में जो है लोग जो है ऑब्जर्वेंट ज्यूज फास्ट फॉर 6 days होता है ऑफ द ईयर. ट्रेडिशनली abstaining from food and all liquids. During Yom Kippur, Day of Atonement, and Tisha B'Av, believers fast for a full 25 hours. The other 4 fast last 12 hours.
their past events and are used to ask for forgiveness of sins, जो गुनाह किए हैं उसकी तौबा के लिए रोजे रखते हैं, as well as blessings, जो क्या है अच्छा दिन अच्छा जाए, ब्लेसिंग है जो आशीर्वाद के रूप में लेते हैं, और जो अपने गुनाह किए हैं उसकी फॉरगिवनेस के लिए भी ये लोग उपवास करते हैं। तो इस तरह क्या है, जुडिज्म जो होते हैं ऑब्जर्वेंट ज्यूज फास्ट फॉर 6 days of the year, traditionally abstaining from food and all liquids during Yom Kippur, Day of Atonement, and Tisha B'Av. Believers fast for a full 25 hours, the other 4 fast last 12 hours. These fast क्या commemorate past events and are used to ask for forgiveness of sins as well as blessings.